श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जून 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी व्रत। और दोस्तों, यह वह निर्जला एकादशी है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ मैं गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने के शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस ऊ को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 6 जून 2025 आज ज्येष्ठ महीने का शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत दिन अपने घर पर जरूर करना है। इस उपाय को करने से आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, जो भी आप भगवान से मांगेंगे, आपको वह मिले लेगा और आपकी पूजा सफल होगी। आपके उपाय सफल होंगे तो आपको करना क्या है? चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है। ठीक है ना? एक चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको अपने नहाने वाले स्नान, मतलब जो जल है जिससे आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको पिसी हुई एक चुटकी भर हल्दी डालनी है। श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अगर आप मंत्र याद रख लेते हैं और बोल लेते हैं, या फिर आपको पता है यह वाला मंत्र, तो और भी उत्तम होता है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसा है, यह मंत्र कि सभी को आता ही है ठीक है ना? तो यह वाला मंत्र श्री हरि विष्णु का बोलते हुए एक चुटकी भर हल्दी जल में मिलाएंगे और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जब भी आप स्नान करते हैं, अगर आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं और शुक्रवार निर्जला एकादशी तिथि वाले दिन एक चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो धन की वृद्धि आपके घर में होती है। जो काम आप करते हैं आपका वह काम बनता है। जो उपाय आप करते वह उपाय सफल होता है
और जीवन में आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी आपको अपने जीवन में पीछे देखने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है, जो जीवन में दुख थे, कष्ट थे, जो आपने सह लिए या जो आप सह रहे हैं, वह दुख और कष्ट कभी भी आपको फिर अपने जीवन में सहने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, हल्दी जो है, यह आपके घर में सुख सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी जो है, यह आपकी तरफ जितनी भी मांगलिक चीजें होती हैं, जितने भी शुभ काम होते हैं, ना उनको खींचती है। चारों दिशाओं से जो 4 दिशा साए होती हैं, हर दिशा से हल्दी सुख को खींचती है। तो हल्दी का उपाय आप विशेषकर 6 जून 2025 ज्येष्ठ महीने का शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन जरूर करें। देखिए, हल्दी के जल से जब आप स्नान करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु भी बहुत मजबूत हो जाता है, और आपने अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लिया तो आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो मां लक्ष्मी तो आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह हल्दी वाला जलते ज्येष्ठ महीने का शुक्रवार के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छींट है, उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं और श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, धन तो आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत है, घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है,